गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 4 पाठ का नाम है करुणामूर्ति मदर टेरेसा। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ रहे हैं इसी श्रृंखला में। आज हम लोग इनके क्रम में आज क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में देखेंगे। इनके द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं स्टेब्लिश की गई हैं मदर टेरेसा द्वारा, और किन किन कंट्रीज में की गई हैं, और कौन कौन सी संस्थाएं हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इनके बारे में पढ़ा था कि थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक जो पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इनका जन्म 1910 में यूगोस्लाविया यूरोप में हुआ था, और इनका जो नाम हुआ करता था, इनका नाम एग्नेस हुआ करता था। 1929 में इनको कलकत्ता की लोरेटो बहनों द्वारा इनको बुलावा भेजा जाता है। ये वह यहाँ पर आती हैं और कलकत्ता में एक संभ्रांत फैमिलीज की गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला गया था, वहीं पर ये टीचर हो जाती हैं। इनकी प्रवृत्ति ये थी कि ये जो गरीब और दुखी लोग होते थे उनको उनके मन में उनके प्रति बहुत दया और करुणा भावना रहती थी, जिसके कारण यह संडे के जब भी इन्हें अवकाश मिलता था स्कूल से या उनकी मदद हेतु जो है एक पास ही में जो झुग्गी एरिया था, मोती झील एरिया, वहाँ के लोगों को सेवाएं देने के लिए, शिक्षा देने के लिए चली जाया करती थी। इसी क्रम में होता यह है कि एक बार बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में एक महिला पेशेंट होती है। उनको उनको यहाँ लेकर एक हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पर एडमिट कराने की आग्रह करती हैं, एडमिट कराने का प्रयास करती हैं, लेकिन डॉक्टर्स द्वारा उन्हें मना किया जाता है कि मैं अपने यहाँ एडमिट नहीं कर सकता। लेकिन फिर इनको एक चटाई दे दी जाती है। कुछ समय पश्चात ही उस महिला रोगिणी की मृत्यु हो जाती है। तभी से ये अपने मन में ठान लेती हैं कि मैं ऐसे लोग जो निराश्रित होते हैं या जिनका कोई सहारा नहीं होता है, ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जिनमें ये लोग रह सकें। इन्हीं के प्रयास से फिर कलकत्ता जो नगर निगम था, वहां से ये काफी प्रयास करती हैं और इन्हें शहर शहर के बाहर जो है जो 2-3 जीर्ण शीर्ण धर्मशालाएं इन्हें वहाँ उन लोगों के लिए दे दी जाती हैं रहने के लिए, जो कि निराश्रित लोग हुआ करते थे। फिर इनके बारे में ट्रेडिशनल तरीके से ये रहती थी, कपड़ा सफेद साड़ी पहनती थी, और इनके शारीरिक गठन के बारे में बताया गया तो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही छोटी महिला थी ये, हाइट इनकी कम थी। इन्हीं के अथक प्रयासों से 123 कंट्रीज में जो है अलग अलग तरीके के स्कूल्स और अनाथालय पर जो है रिहेबिलिटेशन केंद्र और शिशु भवन, हॉस्पिटल्स, औषधालय इत्यादि इनकी हेल्प से खोले गए। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी और जो अनडेवलप्ड कंट्रीज थी, यानी जो विकसित हो चुकी थी और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उन सभी कंट्रीज में इन्होंने ऐसे निराश्रित और जो है असहाय लोगों के लिए संस्थाओं की स्थापना कराई। ये इन्हीं के पहल से स्थापना हुई थी। आगे चलकर लोग ये सवाल करते, यदि कोई सवाल करे तो कि ये क्या अकेले दम पर ये चीजें कर पाई थी। प्रयास तो इन्होंने अकेले ही दम पर किया था, लेकिन धीरे धीरे ये श्रृंखला जो है चलती चली गई। लोग डोनेशन देने लगे इनकी संस्थाओं के लिए। मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग से लेकर प्रतिष्ठित वर्ग तक के लोग इनके जो संस्थाओं के लिए डोनेशन दिया करते थे, जिसके कारण इनको कभी धन का अभाव नहीं हुआ और यह इजली जो इनकी संस्थाएं थी वह चला रही थी, और हर देश में इनकी संस्थाएं गरीब लोगों के लिए चल रही थी, और लोग चैरिटी वगैरह में दान भी इजली दिया करते थे। ठीक है, आगे फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो कि ये किसी भी धर्म या जाति या संप्रदाय से जुड़कर नहीं काम करती थी, और ना ही किसी धर्म और जाति संप्रदाय विशेष के वर्ग के लिए काम करती थी। इनकी संस्थाएं हर धर्म जाति के लिए खुली हुई थी। वहां पर कोई भी निराश्रित, कोई भी पेशेंट वहां पर जाकर रह सकता था। यानी कहने का मतलब ये सर्वधर्म समभाव से जुड़ी हुई थी और ये सार्वभौमिकता को स्वीकारती थी। ठीक है, शायद में भी हम लोगों ने यहाँ तक भी पढ़ लिया था कि 1948 में इनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी। यहाँ तक भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, यस और नो? यस मैम, ओके। ऑन पेज नंबर 3131 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब
कि जो हमारी मदर टेरेसा थी, उन्होंने हर वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब बच्चे हों जिनके पास स्लीपर्स तक खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, पैर में पहनने के लिए स्लीपर चप्पल नहीं होती है, और इवन जो महिलाएं होती हैं वो घर से किसी को निकाल दिया जाता है, कोई अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देता है, कोई किसी को डाइवोर्स दे देता है, घर से डिवोर्स दे देता है, घर से निकाल देता है, ठीक है। और जो है, जो पीड़ित और जो काफी असाध्य बीमारियों से ग्रसित पेशेंट हुआ करते थे, जिनके जो है ब्लड घाव से रिश्ता रहता था, ऐसे वाले समाज के हर पैथेटिक कंडीशन, बुरी सी बुरी कंडीशन में रहने वाले लोगों के लिए इन्होंने आवासों की स्थापना की, संस्थाओं की स्थापना की। और यह बगैर किसी, जैसे कोई लोग होते हैं कि घिन आ रही होती है, लोगों कहते हैं मैं उनकी तरफ देखूंगा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन या तो उनको अपने गले से लगा लिया करती थी, ऐसी इनकी विशेषताएं हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं कि यह, क्योंकि यह यूरोप में के रहने वाली थी, इनका जन्म जो है 29 में हुआ, सॉरी 1910 में हुआ था, यूरोप की थी ये। लेकिन जब ये भारत आई तो इनको भारतीय नागरिकता भी देना चाहिए था। तो सन 1848 में इनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई, क्योंकि उसका एक वैलिड रीजन था, क्योंकि जो इन्होंने संस्थाएं स्थापित की थी, संस्थाओं का कोई ना कोई नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन के लिए आपको जो है नागरिकता लेनी आवश्यक होती है। तो इनको जो नागरिकता प्राप्त हुई थी वो 1948 में प्राप्त हुई थी। ऐसा आराध्या। ओके, चलिए अब हम लोग फाइनली इसको पढ़ते हैं। मदर टेरेसा ने सन 1948 में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। उनकी सेवा भावना से मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था का जन्म 1950 यानी 1950 में हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ईसाई समुदाय से सन 1965 इन इंग्लिश 1965 में मान्यता प्राप्त हुई। पर मान्यता की चिंता किए बिना वे मानव सेवा व्रत में लगी रही। काली मंदिर के निकट वाले निर्मल हृदय की स्थापना सन 1952 में हुई। इसके बाद आसनसोल में एक कुष्ठाश्रम और अस्पताल खोला। अब देखते हैं कि हर इंसान को जब संस्थाएं स्थापित करता है तो वो इस उद्देश्य से तो स्थापित करेगा कि हमारा इस देश में कोई नाम निशान होना चाहिए, और नाम निशान होने के लिए इंसान के पास नागरिकता होनी चाहिए। और नागरिकता अभी तक, क्योंकि वह यूरोप की थी तो उनके पास इंडियन नागरिकता, भारतीय नागरिकता नहीं थी। भारतीय नागरिकता उन्होंने सन 1948 में प्राप्त की। उनके द्वारा कई मिशनरीज जो है संस्थाओं की स्थापना की गई, और इसमें भी जो मिशनरी संस्थाओं की स्थापना की जाती है, चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, जैसे सेंट मैरी हॉस्पिटल होते हैं, या जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं वो भी मिशनरी स्कूल है। तो इन सब लोगों का एक जो संगठन होता है, उसका अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, अंतर्राष्ट्रीय ईसाई समुदाय से, वहीं से ये सारी चीजें गवर्न चलती हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा जो है 1965 में 1965 में इसको मान्यता मिली थी। लेकिन मदर टेरेसा कभी भी इस बात की फिक्र नहीं करती थी कि हमें भारतीय नागरिकता कब मिलेगी, कब मिलनी चाहिए, या हमारे द्वारा जो संस्थाएं भारत में स्थापित की गई हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय ईसाई समुदाय के द्वारा कब मान्यता मिलेगी, या यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें कब मान्यता प्रदान करेगी, या फिर यह जो मिशनरीज और चैरिटी ऑफ मिशनरीज है, संस्था है, वो जो है यहाँ की संस्थाओं को वैलिड करार देगी या नहीं करार देगी, इस बात की बगैर चिंता किए हुए वह जो है संस्थाओं की स्थापना करती रहती थी। इसी क्रम में उन्होंने 1952 में आसनसोल में एक कुष्ठाश्रम जो है खोला था, और एक हॉस्पिटल भी खोला था, ठीक है। कुष्ठाश्रम
यदि इस पैराग्राफ में कोई वर्ड मीनिंग जो आपको समझ में ना आया हो, प्लीज आप पूछ सकते हैं चिल्ड्रन। पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी जो भी आप पूछेंगे। हुँ? नहीं पूछना है, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। चलिए, वेरी गुड। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत समझदार बने रहें, उनको सारी वर्ड मीनिंग आती रहे। खैर, जो ना आती हो आप पूछ सकते हैं। खैर, आगे चलते हैं, ठीक है। अब अंतरा के नाम से जो आईडी है, अब अपना माइक ऑन करेंगे। ओके, पेज नंबर 3131 की तरफ मूव करेंगे, जहां पर लिखा हुआ है मदर टेरेसा जैसा व्यक्तित्व सदियों के अंतराल में जन्म लेता है। वहां से आप पढ़ेंगी। हम्म 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 निर्विशेष। हम्म 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 ओके, स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। थैंक यू।